सिल्वर क्रैश होने वाला है। कॉपर ने सिल्वर की जगह ले ली है। सोलर पैनल हो या फिर ईवी हो या फिर कोई सी भी चिप हो, हर जगह सिल्वर को रिप्लेस कर दिया है कॉपर ने। ऐसा हर जगह चल रहा है। सच्चाई इसमें कितनी है? क्या कॉपर सच में सिल्वर को रिप्लेस कर देगा और कितने सालों के अंदर जो कॉपर है वो सिल्वर को रिप्लेस कर पाएगा? हर एक चीज डिटेल के अंदर आज वीडियो के अंदर सीखने वाले, समझने वाले हैं, ताकि अगली बार अगर कोई भी आपसे बोले या फिर आपको पैनिक में डालने की कोशिश करें कि कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर देगा, तो आपके पास एक आंसर होगा जो पूरा फैक्चुअल होगा, हवाबाजी में नहीं, भेड़ चाल का नहीं, एक्चुअल फैक्चुअल आंसर। क्योंकि जिसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं वो आपको इतनी क्लैरिटी देगा 3 वीडियो के अंदर, तो ऑलमोस्ट आपको 80% क्लैरिटी सिल्वर के ऊपर मिल चुकी है। जो थोड़ी बहुत क्लैरिटी बची है, 2-3 क्वेश्चन अभी भी मुझे कमेंट्स के अंदर आया है, आज हम उसको आंसर करेंगे। पहला, क्या कॉपर सिल्वर को रिप्लेस कर सकता है? क्या सिल्वर के अंदर क्रैश आ सकता है? सेकंड, हमने लास्ट वीडियो के अंदर गोल्ड टू सिल्वर रेशो के ऊपर बात करी थी कि गोल्ड टू सिल्वर रेशो के हिसाब से कैसे समझे कि चांदी को कब खरीदना चाहिए, चांदी कब बेचनी चाहिए। उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस आए थे मुझे और डिटेल के अंदर हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ निफ्टी के अंदर जैसा बताया था, मंडे ट्यूसडे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी रह सकती है और बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी ही रही और मार्केट के अंदर जब जब निफ्टी नीचे गई उसके बाद मार्केट के अंदर अपसाइड का मूव देखने को मिला। लेकिन उसके बाद हमने कल रात को एक एनालिसिस शेयर करी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फेक टेलीग्राम ज्वाइन मत करना, बिकॉज मनी डबल स्कीम्स, अकाउंट हैंडलिंग सर्विस, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हमारे नाम पर चल रही है जो कि फेक है। तो रियल टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है और कमेंट सेक्शन के अंदर जो टॉप कमेंट है उसमें लिंक मिलेगा, वहीं ज्वाइन करना। वहां बताया था कि सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी रहेगी। आज मार्केट 2 बार गिरी और 2 बार हमने टॉप पर सेल करा, नीचे बॉटम पर हमने बाय करा। हमने लगभग आज 1,88,000 का प्रॉफिट बुक करा सिर्फ निफ्टी के अंदर, और आपके साथ हर एक चीज शेयर करी थी। जब मार्केट टॉप पर थी तो बताया था टेलीग्राम के अंदर कि जितने हमारे बायर्स है वो ट्रैप होने वाले हैं। नीचे मार्केट को लेकर गए और वहां से मार्केट जब नीचे पहुंची तो नीचे बिल्कुल बॉटम पर बता दिया था कि मार्केट के अंदर हमारी एक स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो चुकी है और यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। और मार्केट ने वहां से एकदम 25,700 का हाई लगाया, जो कि हमने वो भी बता दिया था कि मार्केट ने आज ये हाई लगा सकती है। तो सब कुछ एग्जैक्टली लाइव चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले बढ़ते हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशो होता क्या है। गोल्ड सिल्वर रेशो का मतलब यह है कि अगर रेशो अगर हमारी 80 है, इसका मतलब यह है कि एक गोल्ड के लिए आपको 80 सिल्वर देना होगा। यानी कि एग्जांपल ले रहा हूं, 1 किलो गोल्ड के लिए आपको 80 किलो सिल्वर चलेगा। तो इसका मतलब होता है इसका प्राइस का कंपैरिजन से हमारा गोल्ड टू सिल्वर रेशो डिसाइड होती है। अभी लास्ट वीडियो के अंदर मैंने क्या बताया था, जब भी हमारी जो रेशो है वो 80 को पार कर देती है, इसका मतलब ये है कि जो सिल्वर है वो चीप हो जाती है, लेकिन वहीं से मार्केट के अंदर क्रैश भी आता है। तो वहां पर मुझे काफी सारे डाउट्स आए, सर एक बात बताओ, जब सिल्वर 80 के पार हो जाएगा और सिल्वर चीप हो गया है, सिल्वर सस्ता हो गया है, तो उस टाइम तो बाय करने का है ना, वहां पर क्रैश कैसे आ सकता है ना? तो उसके ऊपर ही मैं आज बात करने वाला हूँ। बहुत आसान छोटा सा क्वेश्चन भी पूछूंगा ना आपका, वैसे सब कुछ आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मान लो अभी मार्केट में सिल्वर गिर रही है, ठीक है। तो सिल्वर गिर रही है तो इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है, अभी सिल्वर इतने दाम पर आ चुकी है, अब यहाँ पर कौन ही खरीदेगा। आप जस्ट इमेजिन, सिल्वर नीचे आई हुई है और सिल्वर को कौन ही खरीदेगा। तो वैसे ही उस टाइम पर भी होता है, 80 पर सिल्वर चीप ही होती है, लेकिन सिल्वर को कौन ही खरीदेगा, क्योंकि सिल्वर गिर रही होती है। गिरती चीज को कोई हाथ नहीं डालता है। जो चीज बढ़ रही होती है, जो चाहे वो इंसान हो या फिर चांदी हो, जो चीज बढ़ रही हो उसी का आनंद लेने में सबको मजा आता है। तो वैसे ही सिल्वर के साथ भी हमेशा होता है, जब 80 के पास पहुंच जाती है सिल्वर तो उस टाइम चीप होती है, लेकिन उस टाइम पर लोग जो है वो बाय नहीं करते, वो और सेल करते हैं। वो पैसा निकालना चाहते हैं चांदी से, क्योंकि सिल्वर के अंदर तो क्रैश आ रहा है, सिल्वर तो चीप हो चुकी है। आप थोड़ा साइकोलॉजी समझो, ये रिटेलर माइंडसेट है, ठीक है। थोड़ा सा आपको आज अच्छे से अंडरस्टैंडिंग दूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा, फिर आप कभी भी डाउट नहीं करोगे गोल्ड टू सिल्वर रेशो के अंदर। तो एग्जांपल लेते हैं प्रॉपर फैक्ट्स के साथ, डेटा के साथ। 2008 का क्राइसिस उठाते हैं। 2008 के क्राइसिस के अंदर क्या हुआ, स्टार्टिंग से समझते हैं। जब सिल्वर स्टार्ट में बढ़ना स्टार्ट हुआ तो गोल्ड जो था वो $900 था, सिल्वर जो था वो $18 था, और रेशियो हमारी चल रही थी 50, यानी कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो हमारी 50 चल रही थी। पैनिक क्रिएट हुआ, गोल्ड जो है 750 चला गया और सिल्वर हमारा $9 आ गया, यानी कि 50% गिर चुका है। और सिल्वर की रेशो हमारी जो गोल्ड टू सिल्वर रेशो क्या है, 83 के अंदर पैनिक चल रहा है, यानी कि सिल्वर चीप हो चुका है, लेकिन सिल्वर को अब कोई खरीद नहीं रहा है, क्योंकि सिल्वर तो गिर रहा है, सिल्वर के अंदर तो पैनिक क्रिएट हो रहा है। तो पैनिक के अंदर कभी भी बाइंग नहीं करता रिटेलर, पैनिक के अंदर तो हमेशा वो और सेल करता है, और सेल करो। सिल्वर क्रैश हो चुका है, मार्केट जब क्रैश होती है तो लोग और सेल करते हैं, कोई बाय करने के बारे में कहां सोचता है, राइट। तो इसी वजह से, सिर्फ इस रीजन की वजह से आता है थर्ड फेज, यानी कि बाद में क्या होता है, जो गोल्ड 900 था वो 1200 हो गया, जो सिल्वर 18 था वो $50 हो गया, और सिल्वर रेशियो कितनी हो गई हमारी,
4। गोल्ड टू सिल्वर रेशियो कितनी होगी? 24। तो इसके हिसाब से तो चांदी महंगी होनी चाहिए, राइट? लेकिन अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है कि कब पहचाने कि गोल्ड टू सिल्वर रेशियो के हिसाब से कि मार्केट के अंदर बॉटम लग चुका है, मार्केट में सिल्वर ऊपर जा सकती है। कैसे पहचाने? कौन से एक एरिया में ये रेशियो होनी चाहिए कि पता चल जाए कि मार्केट में हाँ अब सिल्वर ऊपर जाने वाली है फिर नीचे जाने वाली है। ये प्रॉपर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इस वीडियो के अंदर, ठीक है? उसके बाद सेकंड चलते हैं, हमारा 2020 का कोविड का क्रैश। नॉर्मली गोल्ड कितना चल रहा था? $1500। सिल्वर कितना चल रहा था? $18। रेशियो कितनी चल रही थी? $83, यानी कि टॉप पर मार्केट थी। लेकिन मार्केट टॉप पर थी और रेशियो कितनी थी? 83। अब इसके भी और ज्यादा चलते हैं। नेक्स्ट क्या हुआ? पैनिक हुआ, $1700 गोल्ड आ गया, क्योंकि गोल्ड तो बढ़ेगा पैनिक के अंदर। सिल्वर जो हो गया $12 आ गया, लेकिन रेशियो कितनी चली गई? 125। गोल्ड टू सिल्वर रेशियो कितनी? 125। यानी कि इतिहास के अंदर सिल्वर सबसे चीपेस्ट मिल रही है। जितना ले सकते हो ले लो, $12 पे मिल रही है भाई, ले लो। लेकिन कौन लेगा? सिल्वर तो चीप है, सिल्वर से तो पैसा निकालो भाई। सिल्वर में पैनिक आ गया है, सिल्वर की रेशियो जो है 125 चली गई, किसी का नजर नहीं जा रही है, क्योंकि सिल्वर गिर रही है। गिरती चीज में कोई हाथ नहीं डालता है, बहती गंगा के अंदर कोई हाथ नहीं डालता है, ठीक है? सिल्वर रेशियो 125 चली गई है। अब आप बोलोगे सर क्या बेवकूफ लोग है ना, इतनी रेशियो कम हो गई है, यहाँ तो सिल्वर इतनी सस्ती मिल रही है, क्यों नहीं खरीदी? आंसर आपके पास है, मुझे आंसर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट के अंदर पैनिक चल रहा था और क्रैश के अंदर कहां कोई किसी चीज को खरीदने की कोशिश करता है, क्योंकि इसमें तो क्रैश आ रहा है। फिर बाद में क्या हुआ? रिकवरी हुई, 1500 से 1900 आ गया गोल्ड, 18 से 30 डबल कर दिया। रेशियो कितनी थी? 63। 125 से 63 आ गई। थोड़ा सा आपको आइडिया अभी मैं बताऊंगा तब आपको समझ आएगा, अभी आपको नहीं समझ आएगा मैं बोलना क्या चाहता हूं, ठीक है? अब रियलिटी में आते हैं, कैसे समझे कि रेशियो सिर्फ आपको रेशियो बता सकती है कि हाँ अब सिल्वर का जो है बॉटम लग चुका है, सिर्फ रेशियो। कैसे? ध्यान से समझना। सिल्वर की जब 80 प्लस हो जाता है हमारा रेशियो, हमारा जो गोल्ड टू सिल्वर रेशियो है वो 80 प्लस हो जाता है, तो वो होता है चीप जोन। इसका मतलब ये है सिल्वर जो है वो सस्ती होना स्टार्ट हो चुकी है। सस्ती होने का मतलब मार्केट में पैनिक क्रिएट हुआ, मार्केट नीचे गिर गई और सिल्वर अभी भी चीप है, लेकिन अभी बाय नहीं करना, 80 पे कभी बाय नहीं करना। 80 से जब रिवर्स होना स्टार्ट हो जाए, यानी कि 80 से वो कम होना, अब 80 से 90 भी तो हो सकती है, 90 से 100 भी जा सकते हैं, जैसे 125 चली गई कोविड के क्रैश के अंदर, राइट? अब 80 से जब नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी 75 70, तब समझ लो कि सिल्वर के अंदर बॉटम लग चुका है। सिल्वर रिवर्सल फ्रॉम 80 इज इक्वल टू बॉटम। अब वापस से हम चलते हैं इस पर। नॉर्मल 1500, $18, रेशियो कितनी है? 83, 12, 125, 63, 30। समझे? यहां से रेशो रिवर्स हुई, रेशो नीचे गई, बॉटम लगा और सिल्वर ऊपर गई। 2008 का क्राइसिस, रेशो 50, फिर उसके बाद 83 से रेशो नीचे, सिल्वर 18 से 50, क्योंकि सिल्वर ये रेशो जो है 24 है। अब कोई बोलेगा सर 24 पे तो गोल्ड खरीदने का तो जब तक आपको गोल्ड खरीदने का तब तक सिल्वर इतना कितना गुना देगी? 18 से 50, 2-3 गुना आपको ऑलरेडी पैसा देकर जा चुकी है। सो इस तरह से कोई आपको समझाएगा नहीं कभी। ये सब कुछ प्रीमियम कंटेंट है जिसका लाखों रुपए लोग चार्ज करते हैं। अगर आपको ये चीज मिल रही है, इसका फायदा उठाओ। परफेक्ट एनालिसिस शेयर कर रहा हूं ताकि आप परफेक्टली उस चीज को यूज कर पाए, ठीक है? चलो और थोड़ा आगे चलते हैं। अभी अब बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जो चल रहा है, कॉपर विल रिप्लेस सिल्वर। सिल्वर की वैल्यू रहेगी नहीं फ्यूचर में, सिल्वर को कॉपर रिप्लेस कर देगा। मेरे को हंसी आती है जब मैं ये देखता हूं ठीक है? कोई अगर बोलता है इंस्टाग्राम पे, मैं बोल रहा हूं आपको खुलेआम बोल रहा हूं, अनफॉलो करो जो पैनिक क्रिएट करे। गोल्ड सिल्वर में जो पैनिक क्रिएट करे, जो उल्टा सीधा बोले कि क्रैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा मार्केट, ये वो, अनफॉलो करो। कुछ नहीं सोचने का, नॉलेज ही नहीं है बंदे के पास, कुछ भी बोल रहा है। मतलब अगर एक बार बोले, 2 बार बोले समझ आता है, हर बार पैनिक क्रिएट कर रहा है, अनफॉलो करो। क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगा अभी, आपको रियलिटी समझ आएगी। सिल्वर वर्सेस कॉपर। सिल्वर जो है वो वर्ल्ड का नंबर 1 क्या है? कंडक्टर। कॉपर क्या है? वर्ल्ड का नंबर 2। नंबर 1 और नंबर 2 ज्यादा डिफरेंस कहां है? एक ही तो पोजीशन है भाई। डिफरेंस है, डिफरेंस इज नॉट स्मॉल, डिफरेंस इज ह्यूज। वो क्यों ह्यूज है? जब भी हम कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर मतलब कि कितनी उसकी कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को झेल सकता है, मतलब उसको यूज कर सकता है इन कॉमन, ठीक है? तो वर्ल्ड का नंबर 1 जो कंडक्टर है वो सिल्वर है। सिल्वर के अंदर जो कंडक्टिविटी है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से
पचा लेता है, कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, उसको यूज कर लेता है बेसिकली, या फिर ट्रांसफर कर लेता है, बहुत साफ शब्दों के अंदर। तो अगर कोई भी क्रिटिकल चीज होती है, जैसे कि सोलर पैनल, जैसे कि ईवी, जैसे कि कोई वेपन, उसके अंदर 1% भी अगर कोई इधर से उधर हो जाता है ना, 1% भी इधर से उधर हो जाता है, पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। अगर 1% की एफिशिएंसी की लॉस हुई ना, अगर 1% भी कंडक्टिविटी के अंदर दिक्कत हो गई ना, पूरा प्रोजेक्ट फेल। लाखों करोड़ों अरबों का नुकसान हो सकता है सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए, चांदी को हटाने के लिए लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। क्या आप एज अ बिजनेसमैन नुकसान करोगे? मैं तो नहीं करता भाई, मैं बेवकूफ नहीं हूं, मैं 5-10 पैसा एक्स्ट्रा दे दूंगा, लेकिन प्रोजेक्ट थोड़े ना फेल करवाऊंगा, राइट? यही सब सोचते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, फोन के चार्जर के अंदर हम कॉपर यूज करते हैं, राइट? फोन का जो चार्जर होता है उसके अंदर कॉपर ही डलता है, उसके अंदर सिल्वर नहीं आएगा। लेकिन जो फोन के अंदर चिप होती है उसके अंदर चांदी होता है, क्योंकि चिप जो है बहुत छोटी सी, अब इतनी छोटी सी जगह में अगर मैं कॉपर लगा दूंगा, वो कंडक्टिविटी मेरे को हाईएस्ट चाहिए, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज है, इसके अंदर मैं रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि चिप जो है वो बहुत महंगी होती है, उसके अंदर दिक्कत हो जाएगी ना थोड़ी सी भी कंडक्टिविटी की, बहुत नुकसान हो जाएगा। अभी ये तो सिर्फ पहला रीजन है, अभी और थोड़ा आगे घुसते हैं। व्हाई नॉट टू यूज कॉपर? कॉपर को क्यों यूज नहीं करना चाहिए, क्यों यूज नहीं कर सकते, वो समझते हैं। पहला, हीट इशू। फोन हो गया, सोलर पैनल हो गया, ईवी हो गया, भाई फट जाएंगे भाई हीट इशू से, राइट? तो हीट इशू बहुत ज्यादा होता है कॉपर के अंदर। चांदी ठंडी है, ठंडा मटेरियल, कहते हैं ना चांदी बहुत ठंडी होती है। इवन पंडित जी वगैरह जो बोलते हैं वो बोलते हैं चांदी पहनो भाई साहब, अगर आपको ज्यादा गुस्सा आता है, ठंडी होती है चांदी, ठंडा करेगी। तो चांदी जो है ठंडा मटेरियल है, कॉपर जो है वो गर्म मटेरियल है, तो हीट की बड़ी इशू होती है। दूसरा क्या है? ऑक्सीडेशन इशू, यानी कि अगर आप कॉपर को हवा में रख दो, जंग लग जाएगा, खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कुछ दिन पहले भी कहा था, अगर लेने की सोच रहे हो तो गोल्ड एंड सिल्वर के अलावा लेने की मत सोचना कुछ और। कॉपर लेने का, आजकल कॉपर की भी ब्रिक्स बिक रही है इंस्टाग्राम पे, है ना, तो मत लेना, खराब हो जाएगी, क्योंकि कॉपर जैसे ही हवा के कॉन्टेक्ट में आता है खराब हो जाता है, इसलिए नहीं लेने का, ठीक है। थर्ड इज परफॉर्मेंस इशू। परफॉर्मेंस इशू भाई, 1% एफिशिएंसी इधर उधर हुई, प्रोजेक्ट फेल हो सकता है, कंडक्टिविटी का इशू है। तो ये रीजन है कि क्यों कॉपर यूज नहीं करना। अब अच्छा, सोलर पैनल के ऊपर काफी ज्यादा डिबेट होती है, सोलर पैनल पे आ जाते हैं। रील में क्या कहा जाता है कि सोलर में कॉपर आ जाएगा, सोलर में कॉपर आ जाएगा, और सोलर के अंदर जो कॉपर है वो रिप्लेस कर देगा चांदी को। तो थोड़ा सा नॉलेज अगर बढ़ा लो तो आपको पता चलेगा कि सोलर के अंदर आ नहीं जाएगा, ऑलरेडी यूज होता है, ठीक है। कॉपर जो है वो सोलर के अंदर ऑलरेडी यूज होता है, वायर्स के अंदर, हर वायर के अंदर कॉपर ही यूज होता है, क्योंकि चांदी बहुत महंगा है, उसको कहां वायर के अंदर घुसाएंगे, राइट? सिल्वर कहां यूज होता है? सोलर के अंदर जो चिप होती है उसके अंदर चांदी यूज होता है। कॉपर ऑलरेडी यूज होता है सोलर के अंदर, वायर्स के अंदर। तो जो बोल रहे आ जाएगा, भाई आता है ऑलरेडी, लेकिन चिप के अंदर नहीं आ सकता कॉपर। अब क्यों नहीं आ सकता? लास्ट 2 स्लाइड से आपको क्लियर हुआ। हीट इशू, एफिशिएंसी इशू, ऑक्सीडेशन इशू। अरे भाई, सोलर पैनल तो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में ही रहता है हर समय। चलो फोन के अंदर तो चलो मान लो नहीं पहुंचा, अगर फोन गिर गया पानी के अंदर तो पानी चला जाएगा, तो कॉपर को तो वैसे भी वहां से खराब कर देगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो पानी के अंदर से पहुंच जाएगी वहां पर। तो इतने सारे इशू, क्या आप सोलर पैनल के अंदर कॉपर लगाकर उसको ऐसे ही छोड़ दोगे? नहीं छोड़ सकते, क्योंकि सोलर पैनल ही खराब हो जाएगा। तो इस रीजन की वजह से अब सबसे बड़ा सवाल, क्या कॉपर रिप्लेस कर पाएगा? कितने साल में कर पाएगा? आंसर इज, अभी बताते हैं। तो व्हेन कॉपर विल रिप्लेस सिल्वर? 5 से 10 साल, नॉट पॉसिबल। 5 से 10 साल के अंदर जो सिल्वर को कॉपर रिप्लेस नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, 10 से 20 साल पार्शली रिडक्शन होगी। पार्शली रिडक्शन का मतलब यह है कि चांदी अगर बहुत ज्यादा यूज हो रही है तो कुछ कुछ जगह पर जहां पर यूज कर पाएंगे वहां पर कॉपर को यूसेज बढ़ाया जाएगा, लेकिन चांदी को रिप्लेस करना इज नॉट पॉसिबल इन नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स। इवन 10 to 20 ईयर्स के अंदर भी कॉपर जो है वो चांदी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। चांदी की खपत थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन चांदी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद 20 से 30 साल के अंदर क्या हो सकता है? 20 से 30 साल के अंदर भी आपको हैरानी होगी। 20 से 30 साल छोड़ो, आपको शॉर्ट में आंसर देता हूं, कॉपर सिल्वर को कभी जिंदगी में रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं, और जितने मर्जी फैक्ट मिलाने मिला लो इस स्टेटमेंट के साथ। अभी यहां पर खड़े होकर बोल रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस से, स्टडी करिए, एनालाइज करता हूं हर एक चीज आपके लिए। तो कॉपर जो है वो कभी भी चांदी को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। अब क्या हो सकता है 30 साल के बाद? क्या हो सकता है 20 से 30 साल के बाद? एक नया मटेरियल अगर आ जाएगा जो कि चांदी को रिप्लेस कर सकता है, देन वो चांदी को रिप्लेस कर सकता है। कॉपर कभी भी चांदी को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो अगर अगली बार कोई बोले ना कॉपर चांदी, आपके पास आंसर होगा उसको बोलने के लिए।
और उसकी भी नॉलेज बढ़ाओ और उसको बोलो भाई हमारा चैनल फॉलो करे, ताकि उसकी नॉलेज हमेशा एक्चुअल वाली रहे, भेड़ चाल वाली नहीं। आगे बढ़ना है तो नॉलेज आपकी ऐसी होनी चाहिए फैक्चुअल, कि जो आपको नुकसान ना दे बाद में। अधूरा जो ज्ञान होता है ना वो हमेशा हानिकारक होता है। तो किसी के भी बहकावे में मत आ जाना, और कोई भी एक रील में कुछ बोल दे तो समझने से, मतलब कुछ भी सुनने से पहले समझने की जरूरत होती है। समझने की कोशिश करो कि क्या वो जो चीज़ बोल रहा है कोई भी इंसान वो सच है या नहीं। और ऐसी ऐसी खुलासा करने वाला हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। फ्यूचर की वीडियो याद है ना, रेडी हो जाओ बस। आर यू एक्साइटेड? अगर आप एक्साइटेड हो फ्यूचर की जो वीडियो लाने वाला हूँ कि अगले 5 से 10 साल का फ्यूचर क्या रख सकता है भारत का, वर्ल्ड का, हैरान हो जाओगे। ऐसी ऐसी चीज़ें एक्सपोज करने वाला हूँ, सोच नहीं सकते आप, ऐसा कुछ होने वाला है और आप सबके सामने होगा भी। इफ़ यू आर एक्साइटेड, इफ़ यू वांट दैट वीडियो, टेल मी फ्यूचर इन कमेंट। बस अभी एनालिसिस स्टार्ट कर दी है मैंने, बहुत हद तक हो भी चुकी है। थोड़ा सा और टाइम, थोड़ा सा और इंतजार, और मैं ला रहा हूँ आपके लिए फ्यूचर की वीडियो। उसके बाद सिल्वर नेवर क्रैश्ड बिकॉज ऑफ न्यू टेक। तो जो बोल रहा था कॉपर सिल्वर रिप्लेस हो जाएगा और क्रैश आ जाएगा सिल्वर के अंदर, कभी भी सिल्वर जो है वो किसी न्यू टेक्नोलॉजी के आने से कभी भी क्रैश नहीं हुआ है, कभी भी नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा। आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, गोल्ड एंड सिल्वर जिसने लिया है लेकर रखो, लेकर रखो, छोड़ना नहीं है। गोल्ड एंड सिल्वर एक ऐसे प्राइस पर मिल रहा है आपको, सेल लगी हुई है, सेल बाय कर लो जितना कर सकते हो। बाद में थैंक यू मत बोलना मैं यही रहूँगा बस ऐसे ही नॉलेज अपनी बढ़ाते रहना है, इतना ही मेरा मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आते रहना है, नॉलेज बढ़ाते रहना है, मेरे साथ मिलते रहना, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। ठीक है, और अपना फायदा करवाओ यार। अभी गोल्ड सिल्वर इतने अच्छे दाम पे मिल रहा है, डरो मत, किसी के पैनिक के अंदर मत आ जाओ। ये सब भ्रम चल रहा है। जब ये भ्रम टूटेगा सबका, दुनिया इधर से उधर हो चुकी होगी, और तब आप मुझे याद करोगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर कि निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मंडे एंड ट्यूसडे मार्केट जब जब नीचे आई, मार्केट ने यहां से एक बाउंस बैक देने की कोशिश करी है। तो अब जो है मार्केट में ऐसा क्या हुआ कि मैंने कल रात को आपको स्पेशली मैसेज किया कि सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी बन चुकी है। पहले उसको समझ लेते थोड़ा सा, और उसके बाद नेक्स्ट मूव क्या आ सकता है मार्केट के अंदर उसको समझते हैं। तो मार्केट जब नीचे जा रही थी तो बाय ऑन डिप हमारा बन रहा था, यहां पर भी बाय ऑन डिप एंड यहां पर भी बाय ऑन डिप। लेकिन यहां पर ऐसा क्या हुआ, सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ ना, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर लिया। स्ट्रक्चर कैसे चेंज कर लिया? मार्केट को जब भी ऊपर जाना होता है तो मार्केट जो है वो हायर हाइज बनाती है। हायर हाइज का मतलब यानी कि जो नेक्स्ट वाला हाई होगा वो प्रीवियस वाले से ऊपर होगा, जो नेक्स्ट वाला लो होगा वो प्रीवियस वाले से ऊपर होगा। जब भी मार्केट को नीचे जाना होता है तो मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाती है, यानी कि नेक्स्ट वाला जो हाई होगा प्रीवियस वाले से नीचे होगा, नेक्स्ट वाला जो लो होगा प्रीवियस वाले से नीचे होगा। और अभी एग्जैक्टली मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट के अंदर जो नेक्स्ट वाला हाई है प्रीवियस वाले से नीचे है, नेक्स्ट वाला जो लो है वो प्रीवियस वाले से नीचे है। इसका मतलब मार्केट ने अपना जो स्ट्रक्चर है वो बाय ऑन डिप करते करते चेंज कर लिया। इस रीजन की वजह से मैंने क्या बोला आपको कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है वो सेल ऑन राइज हो चुकी है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट मार्केट के अंदर मूव क्या आ सकता है उसको समझते हैं। मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट एक ऐसे जोन में आ चुकी है कि नीचे की साइड में देखिए तो मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है और ऊपर की साइड में एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। तो मार्केट इसीलिए इतने टाइम से साइडवेज घूम रही है फ्रॉम लास्ट 3 डेज। तो अब मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट अभी जो आज क्लोज हुई है वो ट्रैप जोन के अंदर हुई है। तो मंडे को अगर मार्केट जो है वो अपना बॉटम को नीचे की साइड में क्रॉस करती है तो नीचे हमारा 25,400 एंड 25,300 आ सकता है। और लास्ट जो हमारा लेवल लगता है मुझे वो लगता है अपना 25,252 हमारा एक बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल है नीचे की साइड में। ऊपर की साइड में अगर मार्केट जो है वो 25,823 को क्रॉस कर देती है तो 26,095 एंड 26,334 और 26,095 ये ऊपर के इंपॉर्टेंट लेवल रह सकते हैं मार्केट में, जिसके अंदर सेलिंग प्रेशर जो है वो बना सकते हैं ऊपर की साइड से। तो ये लेवल हो गए हमारे निफ्टी के जो आपको ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर भी जो हमारी मूवमेंट चल रही है वो ट्रैप जोन के अंदर ही आइडेंटिकली सेम चल रही है। जस्ट चेक दिस, मार्केट जब जब ऊपर गया ट्रैप जोन में ऊपर नीचे करने की कोशिश कर रहा है। तो अब इसका मतलब क्या है, ये जो जोन है वो बहुत स्ट्रांग बन चुका है। अब जब तक मार्केट के अंदर इस जोन के अंदर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं देखने को मिलता और मार्केट जब तक सस्टेन नहीं करती तब तक एक डायरेक्शन जो है मार्केट नहीं पकड़ेगी, यानी कि 60,389 61,147, यानी कि अगर मार्केट इसको क्रॉस करती है तो ये वाला जो लेवल है और साथ में ऊपर की साइड में 61,765 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाले हैं। नीचे की साइड में अगर मार्केट 59,784 को क्रॉस करती है तो 59,246
58,691। ये जो है बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल नीचे की साइड में रहने वाले जो मार्केट के अंदर बाउंस बैक देने की कोशिश कर सकते हैं। इतना ही है। मार्केट अभी बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रही है, लेकिन ये एच लेवल्स ये जो हमारा साथ देंगे और हमारे को इस पूरी नॉइस से बचा कर रहेंगे। सिर्फ इन्हीं की वजह से मैं प्रॉफिट कर पा रहा हूँ, नहीं तो अगर मैं इसको यूज ना करता और नॉर्मली बस घुस जाता मार्केट के अंदर तो शायद प्रॉफिट कमाना मुश्किल होता। क्योंकि आज जो मार्केट के अंदर टॉप से फॉल आया है, अगर आप ध्यान से जाकर देखोगे, एग्जैक्टली फ्रॉम ट्रैप जोन आया है। एग्जैक्टली ट्रैप जोन से पिन पॉइंट मार्केट ने रिजेक्शन दी है हमारी BTST सेटअप के साथ, जो कि हमारा UTS की स्ट्रैटेजी है। यही है वो शील्ड जो आपको मार्केट की नॉइस से बचाती है, वॉलेटिलिटी से बचाती है। इसको कभी भी मिस मत करना। और आई होप आपको आज बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, बहुत सारी चीज़ें नई जानने को मिली। और कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट्स करके बताओ, ताकि ऐसी एनालिसिस और मैं लाता रहूँ, ताकि आपका फायदा होते रहे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड के अंदर ऑन मंडे एट 7 PM।